एक ऐसा घर जहां समझौते होते हैं, पीठ में छुरा घोंपा जाता है और मनगढ़ंत नाटक चलता रहता है। लेकिन ये तो बिग बॉस की कल्पना से भी परे है। 3 औरतें, एक ताज, लेकिन इनाम पैसा नहीं, शोहरत नहीं, बल्कि एक सास। सलमान खान ने बिग बॉस के घर को एक अजीबोगरीब वैवाहिक सर्कस बना दिया है। कुनिका सदानंद, जो घर में माँ की तरह है, जाहिर तौर पर एक बहूटी तलाश में है, और सलमान हमेशा की तरह शोमैन है। उन्होंने एक टेलीविजन शादी का आयोजन करने का फैसला किया है। अशनूर, तानिया और फरहाना, वे खेल में जीवित रहने के लिए नहीं लड़ रही हैं, वे अब कुनिका की मंजूरी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। धीरज, रणनीति या लोकप्रियता के बारे में कार्यों को भूल जाइए। इस हफ्ता सब कुछ रोटियों के बारे में है। हाँ, आपने सही सुना। महिलाएं कौन बनेगी कुनिका की बहू, कुनिका की बहू कौन बनेगी, रोटी बनाने की प्रतियोगिता में मुकाबला कर रही हैं। 3 प्रतियोगी, एक चूल्हा और एक महिला को प्रभावित करने की जलती हुई इच्छा, जिसने पहले ही उन सभी को अपनी बेटियां कहा है। अगले हिस्से को मिस न करें, यहाँ मामला और भी विस्फोटक होने वाला है। दोस्तों, ये सिर्फ एक बेवकूफी भरा काम नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है, एक शक्ति प्रदर्शन। कुनिका, जो पहले से ही घर में एक प्रभावशाली ताकत है, धीरे धीरे कहानी को निर्देशित कर रही हैं। वो खेल को एक विकृत पारिवारिक नाटक में बदल रही हैं, जहां दाव सिर्फ निष्कासन से कहीं ऊंचे हैं। हमारे पास एक नई रानी मधुमक्खी है, जो यह देखने के लिए खेल चुन रही है कि सबसे अच्छी बहू कौन है, और हम ये भी देखते हैं कि सलमान खेल में एक मेजबान के रूप में अभिनय कर रहे हैं, लेकिन इसे खेलते हुए और खेल को और अधिक विकृत करते हुए भी देखा जाता है। क्या ये खेल के लिए अच्छा है, या अन्य प्रतियोगी पक्षपात महसूस कर रहे हैं क्योंकि सारा ध्यान कुनिका, अशनूर, तान्या और फरहाना की ओर है? लेकिन ये यही नहीं रुकता। प्रोमो फुटेज में परिवार सप्ताह की एक झलक दिखाई गई है, जहां कुनिका का बेटा अयान घर में आया था। चिंगारी तब भड़क उठी जब कुनिका ने मजाक में अशनूर को अपनी पसंदीदा बहू घोषित किया, जिससे तान्या और फरहाना को बहुत निराशा हुई। सलमान मौके का फायदा उठाते हुए इस आकस्मिक टिप्पणी को एक पूर्ण प्रतियोगिता में बदल देते हैं। क्या यह उन अन्य प्रतियोगियों के लिए उचित है जिनके अन्य प्रतियोगियों के साथ पारिवारिक संबंध नहीं है? क्या घर वाले पक्षपात महसूस करते हैं? काम सीधा है, सबसे अच्छी रोटियां बनाओ, लेकिन अंतर्निहित तनाव स्पष्ट है। फरहाना, जो अपनी रणनीतिक गेम प्ले के लिए जानी जाती हैं, रसोई में गुप्त तकनीकों और सामरिक युद्धाभ्यासों का उपयोग करके सभी बाधाओं को पार कर रही हैं। तान्या, जो एक उत्साही प्रतियोगी है, ये साबित करने के लिए दृढ़ है कि वो सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है। और अशनूर, जो शुरू में अचंभित हो गई थी, अब अपनी आंतरिक गणेश देवी को उजागर कर रही है। मेरे साथ बने रहें, असली मोड़ कुछ ही सेकंड में आने वाला है। लेकिन यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। याद रखें, अमाल और शाहबाज, वे प्रतियोगी जिन्होंने शो के पूर्वाग्रह पर सवाल उठाने की हिम्मत की। सलमान धार्मिक आक्रोश में आकर वीकेंड का वार के दौरान उन पर अपना गुस्सा निकालते हैं। वो उन पर निर्माताओं का अनादर करने का आरोप लगाते हैं और पक्षपात के उनके आरोपों को चुनौती देते हैं। क्या ये पक्षपात था, या कुनिका और उनकी चुनी हुई बहुएं बस खेल को बेहतर तरीके से खेल रही हैं? और फिर एक धमाका होता है। अफवाहें उड़ रही हैं कि कुनिका को खुद बेदखल किए जाने का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, वही महिला जिसने इस अजीबोगरीब प्रतियोगिता को उकसाया, शायद वही अपने बैग पैक कर रही है। लेकिन क्या ये एक वास्तविक निष्कासन है, या घर की गतिविधियों को और अधिक हेरफेर करने के लिए एक सोची समझी चाल है? हर किसी के होठों पर सवाल है। क्या कुनिका वाकई में जा रही है, या ये अंतिम कथानक मोड़ है, एक नकली बेदखली जो उनकी चुनी हुई बहुओं की वफादारी का परीक्षण करने के लिए डिजाइन की गई है? क्या होगा अगर उनकी विदाई सिर्फ एक धुआं स्क्रीन है, जिससे उन्हें पर्दे के पीछे से तारों को खींचकर छाया से देखने की अनुमति मिलती है, और तनाव इतना स्पष्ट है कि प्रेशर कुकर किसी भी समय फट सकता है? दर्शक सवाल कर रहे हैं, क्या वे सिर्फ प्रतियोगी हैं, या कुनिका के बेटे के लिए संभावित दुल्हनें? और क्या कोई कभी रोटी को उसी तरह देखेगा?
लेकिन रुको, और भी है। ठीक उसी समय जब आपको लगा कि ये विकृत कहानी और अधिक विचित्र नहीं हो सकती, घर के अंदर से फुसफुसाते हुए आवाजें आ रही हैं, जो कुनिका और अशनूर के बीच एक गुप्त समझौते का सुझाव दे रही हैं। खेल पर हावी होने, कहानी को नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने कि उनमें से एक विजयी हो। अफवाहों से पता चलता है कि कुनिका अपनी संभावित बेदखली का अनुमान लगाते हुए चुपचाप अशनूर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुकी हैं। उसे हेरफेर और नियंत्रण की अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का काम सौंप रही हैं। क्या यह एक वास्तविक गठबंधन है या बनने में एक सोची समझी गद्दारी है? घर के अंदर के सूत्रों का दावा है कि कुनिका चुपके से अशनूर का मार्गदर्शन कर रही हैं, अपनी रणनीतियां साझा कर रही हैं और उसे कठपुतली मास्टर के रूप में अपनी पदवी संभालने के लिए तैयार कर रही हैं। उनका कहना है कि अशनूर स्वेच्छा से साथ दे रही है, मासूमियत का दिखावा करते हुए चुपचाप कुनिका की मैकियावेलियन रणनीति को आत्मसात कर रही है। लेकिन एक पेच है। कुछ लोगों का मानना है कि अशनूर सिर्फ एक फायदा हासिल करने के लिए कुनिका का इस्तेमाल कर रही है और सही समय पर उसे धोखा देने की योजना बना रही है। उनका कहना है कि अशनूर गुप्त रूप से अन्य प्रतियोगियों के साथ गठबंधन कर रही है, कुनिका के शासन को उखाड़ फेंकने और अपने लिए घर का नियंत्रण जब्त करने की साजिश रच रही है। दाव पहले से भी अधिक ऊंचे है, गठबंधन बदल रहे हैं, वफादारियों की परीक्षा हो रही है और खेल अराजकता के एक नए स्तर में प्रवेश करने वाला है। क्या अशनूर के साथ कुनिका का गुप्त समझौता सफल होगा या अशनूर अपने गुरु को धोखा देगी और अपने लिए सत्ता छीन लेगी? जवाब मेरे दोस्तों बस आने ही वाले हैं, लेकिन सावधान रहें, आप जो देखने वाले हैं वो आपको अंदर तक हिला देगा। लेकिन प्रतियोगिता सिर्फ रसोई तक ही सीमित नहीं है। ओ नहीं, ये बिग बॉस है, जहां हर बातचीत एक संभावित शक्ति प्रदर्शन है, हर गठबंधन एक नाजुक मुखौटा है। कैमराओं ने कुनिका को अशनूर के साथ एक फुसफुसाती बातचीत करते हुए पकड़ा। फुटेज का अध्ययन करने वाले बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञों का सुझाव है कि वो अशनूर को एक गुप्त रणनीति दे रही थी, तानिया और फरहाना के अवसरों को बाधित करने का एक तरीका। उस बातचीत में क्या कहा गया था? क्या इसमें गुप्त तकनीक का उपयोग करना या व्यक्तिगत कमजोरियों का फायदा उठाना शामिल था? रसोई में वापस तनाव उबल रहा है। फरहाना ने तानिया पर उसकी गुप्त सामग्री चुराने का आरोप लगाया, एक दुर्लभ मसाला जो उसके मुताबिक सही रोटी के लिए महत्वपूर्ण है। तानिया ने जोरदार खंडन करते हुए कहा कि फरहाना सिर्फ अपनी पाक कला की कमी से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। एक तीखी बहस छिड़ जाती है जिसमें गर्म तेल की तरह आरोप लगते हैं। अन्य घरवाले संघर्ष का फायदा उठाने के अवसर को भांप लेते हैं। गठबंधनों का परीक्षण किया जाता है, दोस्तियां तनाव में आती हैं और रोटी बनाने की प्रतियोगिता एक पूर्ण युद्ध में बदल जाती है। और ठीक उसी समय जब आपको लगा कि चीजें और अधिक अराजकता नहीं हो सकती हैं, आपदा आ जाती है। रसोई में आग लग जाती है, जिससे रोटी बनाने का स्टेशन आग की लपटों में घिर जाता है। घर वाले घबरा जाते हैं, आग बुझाने के लिए हाथापाई करते हैं। लेकिन क्या ये एक दुर्घटना थी या तोड़फोड़ का जानबूझकर किया गया कार्य? प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि आग लगने से ठीक पहले तानिया को संदिग्ध रूप से आग के पास देखा गया था। क्या वो आग के लिए जिम्मेदार हो सकती है? और यदि हाँ, तो उसका मकसद क्या था? क्या वो अपने प्रतियोगियों को खत्म करने की कोशिश कर रही थी या क्या वो सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी? सच्चाई हमेशा की तरह रहस्यमयी डूबी हुई है, लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। आग ऐसी घटनाओं की शुरुआत करती है जिससे एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर होता है। फरहाना की निजी सामग्री में निषिद्ध सामग्रियों का एक छिपा हुआ जखीरा। पता चला है कि फरहाना गुप्त रूप से दुर्लभ सामग्री की तस्करी कर रही थी, जिससे उसे अपने प्रतियोगियों पर अनुचित लाभ मिल रहा है। इस रहस्यवाद से अन्य घरवालों में आक्रोश फैल जाता है। वे फरहाना पर धोखा देने का आरोप लगाते हैं और उसे तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग करते हैं। हालांकि फरहाना आरोपों से इनकार करती है और दावा करती है कि सामग्री को उसके सामान में एक ईर्ष्यालु प्रतियोगी द्वारा लगाया गया था। वो जोर देकर कहती है कि वो निर्दोष है और अपना नाम साफ करने का वादा करती है। लेकिन सच कौन कह रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? जैसे जैसे घर अराजकता में डूबता है, बिग बॉस हस्तक्षेप करते हैं और सभी घर वालों को लिविंग रूम में बुलाते हैं। वो घोषणा करते हैं कि वो आग और चुराई गई सामग्री की गहन जांच करेंगे। वो चेतावनी देते हैं कि जो कोई भी गलत काम करने का दोषी पाया जाएगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। घर वाले आशंका में कांप रहे हैं, यह सोचते हुए कि अगला कौन गिरेगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो आना बाकी है। ठीक उसी समय जब बिग बॉस अपने निष्कर्षों को प्रकट करने वाले हैं,
एक रहस्यमयी आकृति छाया से निकलती है और एक गोली चलाती है। घर वाले आतंक से चीख उठते हैं, छिपने के लिए हाथापाई करते हैं। शूटर कौन है और उनका निशाना कौन है? क्या ये एक नियोजित हत्या है या बदला लेने का एक हताश कार्य? गोली अपने निशाने पर लगती है, जिससे एक घरवाला घायल हो जाता है। पीड़ित खून से लथपथ फर्श पर गिर जाता है। अन्य घरवाले उसकी ओर दौड़ते हैं, खून बहना रोकने की दस्ताज कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। पीड़ित मर चुका है। घरवाले सदमे में है, इस एहसास से जूझ रहे हैं कि उनमें से एक की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर आती है, घर को घेर लेती है और एक पूर्ण पैमाने की जांच शुरू कर देती है। वे सुरागों की तलाश में और हत्या के कारणों को जोड़ने की कोशिश करते हुए घर वालों से पूछताछ करते हैं, लेकिन घर वाले चुप हैं। जो वे जानते हैं उसे बताने के लिए अनिच्छुक हैं। उन्हें डर है कि हत्या अभी उनमें से है और वे अगला शिकार हो सकते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, संदेह घर वालों में से एक पर जाता है, तान्या पर। तान्या, जो एक उत्साही प्रतियोगी है और जिसे आग लगने से ठीक पहले आग के पास देखा गया था, अब हत्या में मुख्य संदिग्ध है। पुलिस का मानना है कि तान्या ने गुस्से में आकर पीड़ित की हत्या कर दी। यह बता